करंट रिले के, इसको हम कहते हैं करंट रिले भी कहते हैं और कैपेसिटर टाइप रिले भी कहते हैं दोनों को। ये कैपेसिटर टाइप यानी कि दोनों कैपेसिटर टाइप भी हैं और करंट रिले भी हैं। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जब हमारी कंप्रेसर मोटर 75% तक चल पड़ती है तो ये जो सा है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग से सर्किट को अलहदा कर देती है। इसका काम क्या है? स्टार्टिंग वाइंडिंग से सर्किट को अलहदा करना। जब मोटर स्टार्टिंग के वक्त चलती है तो उस वक्त क्या होता है, दोनों वाइंडिंगों में से करंट गुजरता है। कौन सी? ये रिले गुजारती है। रनिंग वाइंडिंग से भी करंट गुजरता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग से भी करंट गुजरता है। जब मोटर हमारी स्टार्ट हो जाती है तो फिर हमारा जो है करंट जो है वो रनिंग वाइंडिंग से ही गुजरता रहता है। चलें, बहरहाल आज जो है हम ये पढ़ेंगे कि इसके कनेक्शन हम देखेंगे कि इसके कनेक्शन कैसे करते हैं और ये जो सी है किस तरह ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलहदा करती है और ये किस कंप्रेसर की जो सी है ये कैपेसिटर टाइप रिले है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ये जो सी कैपेसिटर टाइप रिले है जिसके दो पॉइंट होंगे ये नेशनल की कैपेसिटर टाइप रिले। नेशनल कंप्रेसर होता है हमारा गोल कंप्रेसर, जिसका जो है कॉमन पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ होता है, वो नेशनल का कंप्रेसर होता है। ये उसके साथ ये रिले लगती है और इसके साथ जो है एक ओवरलोड लगता है, जो मैं कि अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ ओवरलोड के बारे में। ये उसके साथ नेशनल के कंप्रेसर के साथ वो ओवरलोड कॉमन पे लगता है और जो है रनिंग और स्टार्टिंग पे ये हमारी रिले लगती है। ये कैपेसिटर टाइप नेशनल की रिले हम इसको बोलते हैं। अब इसके ऊपर आप देखेंगे कि दो पॉइंट बने हुए हैं, एक है स्टार्टिंग पॉइंट और एक है मेन एम पॉइंट यानी कि मेन वाइंडिंग। इसको एम का क्या मतलब है? मेन वाइंडिंग। एस का क्या मतलब है? स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब दोनों जो से हैं ये हम इस रिले को हम लगा देते हैं कंप्रेसर के साथ और हमेशा याद रखना जो मेरी मेन वाइंडिंग होगी उसके उस पॉइंट के साथ ये मेरा पॉइंट उतरा हुआ है। मैं इसमें से एक और रिले जो सी है वो देख लेता हूँ। ये वाली मेरी रिले है, इसी तरह की बिल्कुल सेम है। आप देखेंगे इसके ऊपर भी ये एम भी लिखा हुआ है और ये साथ इसके एस लिखा हुआ है, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा जो है मेन पॉइंट यानी कि रनिंग पॉइंट। चलें, बहरहाल अब जो हमारा मेन पॉइंट होता है, एक मेन वायर, दो मेरी मेन वायर हमारी होती हैं। एक मेन वायर हमारी कॉमन के साथ लग जाती है ओवरलोड के साथ, दूसरी मेन वायर जो सी है हम इस पॉइंट के साथ लगाते हैं जो इसके साथ अटैच होता है। जो इसके साथ ये पॉइंट इसके साथ अटैच है मेन के साथ। और इसके साथ हम कैपेसिटर भी इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। कैपेसिटर की भी दो तारें होती हैं, एक तार हम इधर लगा देते हैं और दूसरी तार हम इधर लगा देते हैं। अच्छा, ये अब आपको मैं साथ साथ कनेक्शन करके भी बताता हूँ कि अब ये मेरा ऊपर वाला कॉमन पॉइंट है। ये कॉमन पॉइंट के साथ हमने जो सा ये ओवरलोड लगा दी है। ये कॉमन पॉइंट के साथ ओवरलोड लगा दी और मेरी दो मेन वायरें होती हैं जो शू वाली होती हैं, दो मेन वायरें होती हैं। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे थर्मोस्टेट के कनेक्शन करते हैं, थर्मोस्टेट कैसे मेन आ रही होती है, वो नेक्स्ट वीडियो। बहरहाल बेसिकली मेन वायरों पे ही ये कंप्रेसर हमारा चलता है। दो मेन वायरें होती हैं, एक मेन वायर जो सी है ये मेरी ओवरलोड के साथ लग गई, जो कॉमन के साथ लगी हुई है। अब ये है हमारी जो सी है करंट टाइप रिले जो सी है, ये मेरी नीचे की तरफ जो सी है ये मैं दोनों पॉइंटों के साथ लगा दूंगा। ये मेरी दोनों पॉइंटों के साथ ये नीचे रिले लग गई है। अब इसका काम ये होता है कि स्टार्टिंग के वक्त इसने दोनों वाइंडिंगों में से करंट को गुजारना होता है। अब इसमें एक मेरा रनिंग पॉइंट है और एक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब एक जो सा है स्टार्टिंग पॉइंट, ये मैंने आगे बताया भी था, मैं आपको उतार के फिर दिखा देता हूँ। ये वाला पॉइंट जो सा है ये साइड पे जो सा है ये स्टार्टिंग का है और ये जो सा ऊपर है ये रनिंग का पॉइंट है। अब जो सा है क्या करना है, हमने जो रनिंग पॉइंट होता है उसको तो मेन देनी होती है,
क्योंकि उसमें से मुतवातर करंट ने गुजरना है। अब मैंने ये मेन वाइंडिंग जो सी है उसको मैंने ये एक मेन लगा दी। अब हमारा कैपेसिटर है। अब मैं कैपेसिटर को कैसे करूँगा, हमने मेन ये बात याद रखनी है, हमने मेन जो सी अपनी लगानी है वो रनिंग वाले पॉइंट की तरफ लगानी है, स्टार्टिंग वाले पॉइंट की तरफ नहीं लगानी। अब ये कैपेसिटर की मेरी दो वायरें हैं, एक मैं वायर अपनी मेन के साथ अटैच कर दूंगा और एक वायर जो सी है वो स्टार्टिंग के साथ अटैच कर दूंगा। अब क्या होगा, ये मेन से करंट कैपेसिटर को भी मिलेगा, जो कैपेसिटर जो सा है रनिंग से स्टार्टिंग वाइंडिंग से आगे करंट को गुजारेगा। कैपेसिटर के साथ कैपेसिटर रिले हम इस वजह से लगाते हैं, अगर हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग किसी वजह से थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है फिर हम कैपेसिटर को साथ लगा देते हैं ताकि हमारा कंप्रेसर आसानी के साथ स्टार्ट हो सके। ये कैपेसिटर जो है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग की हेल्प के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ से कैपेसिटर हमारा चार्ज होगा और यहाँ से हमारी जो है वो करंट जो था वो पास कैपेसिटर से होके रनिंग वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग में गुजरता जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो सा है जब कंप्रेसर मोटर हमारी 75% तक चल पड़ती है तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से कैसे अलहदा करती है वो अब आपको मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। वो कनेक्शन आपको मैंने बता दिए हैं। अब ये देखें, इसके अंदर एक प्लंजर होता है, ये देखें इसकी आपको आवाज़ भी आएगी, आवाज़ आ रही है। इसके अंदर एक प्लंजर होता है, ये प्लंजर है, ये मैंने इसके एक रिले के अंदर से निकाला हुआ है, इसको हम प्लंजर कहते हैं। ये एक वेट लगा होता है इसके अंदर, ठीक है, जो पॉइंटों को मिलाता भी है और जो सा है ये दो पॉइंट लगे हैं, जब ये आपस में मिल जाते हैं तो हमारी कंप्रेसर मोटर की दोनों वाइंडिंगों में से करंट गुजरता है। जब ये जुदा होते हैं तो फिर हमारा जो है सिर्फ रनिंग वाइंडिंग में से करंट गुजरता है। रनिंग वाइंडिंग में से क्यों गुजरता है, क्योंकि रनिंग वाइंडिंग पे डायरेक्ट मेन लगी होती है, ठीक है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में से फिर करंट जाना बंद हो जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ ये कैसे वर्क करता है। ये कैसे वर्क करता है, ये ज़रा मीटर को खोलें। ये जो सा होता है प्लंजर हमारा, ये इस तरह, यानी कि ये हमारा है, ये नेशनल वाले में से मैंने निकाला हुआ है। मैंने दोनों में से ये मैं आपको एक बताता हूँ, नेशनल टाइप रिले जिसमें से हमारा प्लंजर निकला हुआ है, नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ये वीडियो के अंदर ये ऊपर इसका ये प्लंजर है। ये प्लंजर मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्लंजर जो सा है ये ऊपर की तरफ है, इसका ये वेट ऊपर की तरफ, ठीक हो गया। ये वेट जो सा है ये ऊपर की तरफ है। अब इसका काम क्या होता है, ये इसके अंदर होता है। ये जब हम करंट देते हैं इसको, ये आप देखेंगे, इसको मैं मेन वाइंडिंग मेन करंट लगाता हूँ। यहाँ हमने पढ़ा है कि किसी भी एक लोहे की सलाख को कंडक्टर को लपेट जाए तो उसमें से आरजी मैग्नेट पैदा होता है। अब जब मैं इसको मेन वाइंडिंग दूंगा, ठीक है, और ये जो सा है कंडक्टर जो सा इसके ऊपर लपेटा हुआ है और ये यहाँ पे जाके अटैच हुआ है, ठीक है। जब इसमें मैं मेन वाइंडिंग मेन वायर इसको दूंगा, अपनी मेन करंट दूंगा, इसमें करंट पैदा होगा। ये इस कंडक्टर में भी करंट पैदा होगा जिससे एक मैग्नेट पैदा होगा। जब मैग्नेट पैदा होगा, कंप्रेसर मोटर जब स्टार्ट होती है उस वक्त इसके एम्पेयर ज़्यादा, यानी कि नॉर्मल करंट से ये 3 से 6 गुना ज़्यादा करंट लेती है। जब ये ज़्यादा करंट लेती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास होते हैं, तो इसका मैग्नेट जो सा है बहुत ताकतवर पैदा होता है। जब मैग्नेट ताकतवर पैदा होता है हमारा, ठीक है, तो ये जो सा है हमारा जो सा है प्लंजर ऊपर की तरफ उठता है और ये दोनों पॉइंट जो से हैं रनिंग और स्टार्टिंग के साथ आपस में ऐसे मिल जाते हैं। रनिंग और स्टार्टिंग के साथ ऐसे मिल जाते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो कंप्रेसर मोटर फिर आस्ता आस्ता अपनी रनिंग हालत में आती है। वो एम्पेयर अपने डाउन करती है, अपना करंट डाउन करती है लेना, तो जिसकी वजह से ये मैग्नेट जो है हमारा कमज़ोर होता जाता है।
जब मैग्नेट कमज़ोर होता है ये प्लंजर भारी होने की वजह से नीचे गिर जाता है। जब ये प्लंजर भारी हो जाता है फिर ये नीचे की तरफ गिर जाता है, जिससे दोनों पॉइंट आपस में जुदा हो जाते हैं। अब ये हमने नेशनल के बारे में तो पढ़ा, मैं आपको अब डेनफास्ट की जो है इसको हम डेनफास्ट की रिले बोलते हैं। ये भी कैपेसिटर टाइप रिले है, ठीक है। ये डेनफास्ट के कंप्रेसर को लगती है, जिसका जो सा है पॉइंट ये कॉमन नीचे की तरफ होता है, रनिंग और स्टार्टिंग जो है ये ऊपर होते हैं। ये उसके साथ अटैच होती है, लेकिन इसके साथ ओवरलोड नहीं लगता। इसके ऊपर ये देखें नेशनल के 2 पॉइंट होते हैं, इसके जो हैं ये 3 पॉइंट हैं। ये इस तरह कंप्रेसर के साथ ऐसे अटैच हो जाती है। इसका कॉमन जो है ये नीचे की तरफ होता है। बहरहाल इसके अंदर भी एक प्लंजर है जो वर्क करता है, ठीक है। अब मैं आपको इधर से एक डेनफास्ट की रिले देखता हूँ। अब ये देखें, ये हमारा मैंने एक रिले को तोड़ा हुआ है, डेनफास्ट की रिले है ये। इसका भी प्लंजर ये देखें, ये अंदर की तरफ है, ये प्लंजर, ये वाला प्लंजर अंदर की तरफ है। अब देखें कि ये जो सा है ना पॉइंट, ये मेरा एक ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये वाला जो सा है क्या है, रनिंग पॉइंट है। जे इसमें भी जिसको ये वायर लगी हुई थी, ये नेशनल में भी ये इसको वायर लगी हुई थी, जिसको ये कंडक्टर लगा हुआ था, ये मेरा मेन था, क्योंकि इसमें में करंट गुजरेगा तो मैग्नेट पैदा होगा। यहाँ भी ये जिसको वायर लगी हुई है ये मेरा क्या है, मेन है। अब इसके कनेक्शन कैसे होते हैं तो मैं पहले थोड़े से आपको कनेक्शन बता देता हूँ। जो सी है एक मेन वायर जो सी है ये मेरी नीचे कॉमन पे लग जाती है, और एक मेन वायर जो सी है मेरी ये रनिंग पे लग गई, यानी कि दोनों लग गई। अब इसके कनेक्शन इस तरह होते हैं। अब इसका कैपेसिटर जो सा है वो एक पॉइंट ये है स्टार्टिंग का और एक पॉइंट ये है स्टार्टिंग का, ठीक है। अब इस तरह इसके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।